बच्चों, पहले भाग में हमने सिख धर्म का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, किसने किया और सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे, इन सब के बारे में पढ़ा। अब इसी पाठ को हम आगे पढ़ते हैं। प्रताप। अधुना अपि सिक्खा खड्गम धरन्ति वा। क्या अभी भी, अधुना यानी अधुना अपि यानी क्या अभी भी सिख तलवार धारण करते हैं, तलवार रखते हैं? तो शिक्षक बोलते हैं, शिक्षकः खालसा दीक्षा स्वीकृत्य न केवलं खड्गम अपितु पञ्चबाह चिह्नानि धरतु। यानी कि जो खालसा दीक्षा लेते हैं जो लोग, वह न केवल तलवार धारण करते हैं बल्कि 5 और भी ऐसे चिन्ह हैं जिन्हें वह धारण करते हैं। गुरु गोविंद आदिष्टवान। गुरु गोविंद ने आदेश दिया था। क्या आदेश दिया था? तानी च, जो भी खालसा दीक्षा स्वीकार करेगा उसे, तानी च यानी उसे, केश वंदनम, कंकतिका स्थापनम, कंकड़ धारणम, कट्या वस्त्र धारण, सर्वदा खड्ग धारण मिति। यानी जो भी खालसा दीक्षा स्वीकार करेगा उसे केशवंदन, उसे केश, कंघी, कड़ा, कमर में फेंटा, कट्या वस्त्र धारणम यानी कट्या यानी कमर होती है और वस्त्र धारणम यानी कमर में फेंटा, और हमेशा तलवार को धारण करना पड़ेगा। यानी ये 5 चीज़ें हैं। कौन कौन सी? केशवंदन, कंघी रखना और कंकड़ धारण करना, कड़ा पहनना, कमर में फेंटा बांधना और तलवार। ये 5 चीज़ें खालसा दीक्षा जिन्होंने ली हुई है उन लोगों के लिए ये 5 चीज़ें पहनना अति आवश्यक है। एतानी चिन्हानी, ये चिन्ह, एतानी चिन्हानी यानी ये चिन्ह, समर्पणम, परिशुद्धता, दैवभक्ति, शीलम, शौर्यम इत्येतान भावान स्मारयन्ति। ये चिन्ह समर्पण, परिशुद्धता, देवभक्ति, शील और शौर्य को स्मरण दिलाते रहते हैं। जो ये 5 चिन्ह हैं, वह 5 चिन्ह किस किस को, किस चीज़ को याद दिलाते हैं? समर्पण, देश के प्रति समर्पण, धर्म के प्रति समर्पण, है ना, और परिशुद्धता यानी शुद्ध हृदय, देवभक्ति धर्म के प्रति आस्था, शील और शौर्य इत्यादि भावों को याद दिलाते हैं। कुलदीपः खालसा दीक्षा नाम किम। खालसा दीक्षा किस चीज़ का नाम है? कुलदीप कहता है कि खालसा दीक्षा किस चीज़ का नाम है? तो शिक्षक बोलते हैं, खालसा नाम ईश्वरीय दीक्षा। खालसा ईश्वर की दीक्षा का नाम है। ईश्वर के लिए जो समर्पित हो जाता है उसका नाम क्या है? खालसा दीक्षा है। ईश्वरस्य निश्चल आराधने एव तीर्थयात्रा, दानम, दया, तपः, संयमनश्च अस्तीति यह भावयति यस्य हृदये पूर्ण ज्योतिष प्रकाशो अस्ति सह एव खालसा भवति। खालसा दीक्षा ईश्वर की दीक्षा है। ईश्वर के प्रति निश्चल आराधना, तीर्थयात्रा, दान, दया, तप, संयम आदि भाव जिसके हृदय में विराजमान है और हृदय में पूर्ण ज्योति का प्रकाश फैल गया है, ऐसे पुरुष को ही खालसा कहते हैं। अगर कहीं हमारे हृदय में अच्छे भाव उदय हो जाएंगे, दान, दया, तप, संयम आदि भाव हैं जिससे हमारा हृदय परिपूर्ण हो जाएगा और हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो हमारे हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रकाशित हो जाएगी और उसे ही हम खालसा कहेंगे। विनीता
पुनरपि कथम समाजम प्रेरितवान। इन्होंने फिर से समाज को कैसे प्रेरित किया। शिक्षका गुरु गोविंद सिंह वीर रसे सहज कवि आसीत। जो गुरु गोविंद सिंह थे वह वीर तो थे ही, मतलब योद्धा भी थे एक बहुत बड़े, लेकिन वह वीर रस के कवि भी थे। तस्य चंडीचरितम इति काव्ये स्वयं वीर गतिम प्राप्नुयाम इति प्रेरणा वाक्ये समाजम प्रेरितवान। वह कवि थे, एक वीर रस के कवि थे, और तो उन्होंने बहुत सारे अपने वो भी लिखे हैं, किताबें वगैरह भी लिखी हैं। तो उसमें एक किताब है चंडी चरितम। ये काव्य संग्रह था जिसमें कि स्वयं वीर गति कैसे प्राप्त करें, स्वयं वीर गति कैसे प्राप्त करें, इस प्रेरणा वाक्य से समाज को प्रेरित किया। विचित्र नाटकम इति पुस्तके स्ववीर गाथाम सूचितवान। एक उन्होंने पुस्तक और लिखी जिसका नाम क्या था, विचित्र नाटकम। उन्होंने एक काव्य लिखा जिसका नाम चंडी चरितम था, और एक पुस्तक लिखी जिसका नाम विचित्र नाटकम था, जिसमें वह खुद वीर गति को कैसे प्राप्त हो यह उन्होंने बताया था। इससे जैसे ही लोगों ने पढ़ी वो किताबें, तो उससे उन्हें बहुत प्रेरणा मिली बहुत सारे लोगों को, और वह समाज को आगे बढ़ाने के लिए आगे आए। और ऐसे ऐसे करते करते उनका जो धर्म था वह बढ़ गया, यानी उनके धर्म को अपनाते गए लोग और उनके साथ होते गए। गुरु गोविंदस्य अन्य वैशिष्ट्यानि कानि। गुरु गोविंद की और दूसरी विशेषताएं क्या हैं। प्रताप पूछता है गुरु गोविंद की दूसरी विशेषताएं। ये तो उनके धर्म के प्रति विशेषताएं थी, देश के प्रति थी कि वह वीर थे, योद्धा थे, समाज सेवक थे और कवि भी थे। लेकिन अब वो पूछ रहे कि और विशेषताएं बताओ कि उनमें और ऐसा क्या था। तो शिक्षक बोलते हैं, कवि रहा गुरु नानकहा सूरदासादया भक्त्या आसन। जो गुरु नानक थे वह सूरदास और कबीर और गुरु नानक के भक्त थे। गुरु नानक कौन थे, हमने पहले भाग में जो पढ़ा है। गुरु नानक थे सिख धर्म के प्रवर्तक, सिख धर्म इन्होंने ही शुरू किया था। और कबीर और सूरदास एक कवि थे जिन्होंने कि अपने बहुत सारी रचनाएं की थी और समाज को जागृत किया था। तो वह गुरु गोविंद इन सबके भक्त थे। गुरु गोविंदस्तु वीर भक्ता आसीत। गुरु गोविंद एक वीर भी थे। सह हिंदू शक्तिम संगठितवान। उस समय विदेशी आक्रांताओं का शासन था। विदेशी शासक जो कि हमारे भारत में आकर शासन कर रहे थे, उसमें मुसलमान शासक बहुत अधिक मात्रा में थे। उसमें एक था औरंगजेब जो कि बहुत दुष्ट शासक था। इससे क्या हो रहे थे, हिंदू लोगों पर वह बहुत वो कर रहा था, उनके साथ भेदभाव करता था हिंदू धर्म वालों के प्रति। तो हिंदू जो शक्ति थी वह कम हो रही थी। और गुरु गोविंद सिंह ने ऐसे हिंदुओं को जुटाया, पहले उनको उत्साहित किया अपने काव्य से, अपनी वीरता वाली बातों से, और फिर उनको संगठित किया। तो गुरु गोविंद सिंह ने हिंदू शक्ति को भी संगठित किया। सर्वे समानाः एकमेव भगवतः ज्योतिः सर्वेषु ज्वलति इति तस्य अचलः विश्वासः आसीत्। सर्वे समाना यानी सभी समान हैं। एक भगवान एक है। ज्योति सर्वेषु ज्वलति, और एक ही भगवान की जो दिव्य ज्योति है वही हम सब में प्रज्वलित है। हमारी जो शरीर है उसमें एक ही मतलब सब में एक ही आत्मा परमात्मा होते हैं, और एक ही ज्योति सब में निवास करती है भगवान की। इति तस्य अचला विश्वासा आसीत, यानी ऐसा उनका यह विश्वास उनका अचल था और दृढ़ था। सज्जनानाम संरक्षणाय दुष्टानाम विनाशाय। सज्जनों की रक्षा के लिए
और दुष्टों के विनाश के लिए। खड्गम गृहीत्वा युद्धम कुरु, उन्होंने समाज से क्या कहा? जब हिंदू शक्ति को संगठित किया तब उन्होंने क्या नारा दिया? एक कि सज्जनों की रक्षा करो और दुष्टों का विनाश करो, इसके लिए खड्ग उठाओ और युद्ध करो। खड्गस्य जयोस्तु, खड्ग को जय प्रदान करो, खड्ग से ही तुम्हें विजय मिलेगी। इति निनादम कुर्वन् बहूनि युद्धानि कृतवानि, ऐसे इस नारे के साथ ही उन्होंने बहुत से युद्ध लड़े। 1689 वर्षस्य एप्रिल मासतः मृत्युपर्यन्तं शत्रून् भायितवान् तेषां हृदयेषु कंपनं जानितवान्। वर्ष 1689 में अप्रैल माह में इनकी जब मृत्यु हुई तब तक वह शत्रु को भयभीत करते रहे और उनके नाम से शत्रु के हृदय में कंपन पैदा हो जाता था, और यह ताउम्र आजीवन हिंदू धर्म के संरक्षक रहे। तस्य मुक्ति कदा अभवत, विनीता पूछती है कि इनकी मुक्ति कैसे हुई। शिक्षिका गुरु गोविंद सिंह 42 तमे वयसि 1708 तमे वर्षे अक्टूबर मासे 7मे दिनांके महाराष्ट्रस्य नांदेड़ प्रान्ते मुक्तिं प्राप्तवान्। गुरु गोविंद से 42 उनकी मृत्यु 42 साल की उम्र में हो गई थी। 1708 में उन्होंने युद्ध करना कब बंद कर दिया था? 1689 में, और इनकी मृत्यु हुई 1708 में अक्टूबर माह की 7वीं को इनकी मृत्यु हुई महाराष्ट्र के नांदेड़ प्रांत में। तस्य उद्घोषम स्मरामः, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। खालसा ईश्वर है, मतलब जो हमारा खालसा है वह ईश्वर है और ईश्वर की विजय निश्चित है। वाहे गुरु जी की फतेह, ईश्वरस्य विजया निश्चिता, ईश्वर की विजय निश्चित है। हमारा जो खालसा है, खालसा पंथ को जिन्होंने धारण कर लिया वह खालसा, और तो वह खालसा क्या है? ईश्वर हो जाता है। खालसा ईश्वर है और ईश्वर की विजय निश्चित है। इति। अब आपने यह पाठ अच्छे से समझ लिया है। इसको आपको ठीक से समझना है तो वीडियो को बार बार देखें जहां आपको समझ में नहीं आए, और उसके हिसाब से फिर हम अगले वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे।